झूठ मत बोलो। वो तो बोल रही है कि वो आपकी बीवी है। ठीक है अपूर्व, एक काम करो, परेश को कहो तैयार हो जाए। उस औरत को अब हम कोर्ट में मिलेंगे। नहीं क्या अंकल कि अगर हम ये केस पब्लिकली ना लड़ रहे होते ना तो उस औरत को हम जरूर सजा दे पाते, लेकिन उसके लिए कोर्ट जाना होगा। कोर्ट तो यहाँ इस घर में तो आ नहीं सकता ना। व्हाट अ ब्राइट आइडिया अपूर्व, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। कोर्ट घर में क्यों नहीं आ सकता? अरे सुप्रीम कोर्ट का जज वो चौधरी मेरा अच्छा दोस्त है। मैं अभी उसे बुलाता हूँ और उसके सामने उस फरेबी औरत की धज्जियां उड़ाएगा वो परेश हमारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड इवनिंग अंकल जी। अरे परेश बेटा, तुम तैयार हो गए? केस तो कल लड़ना है। अरे अंकल जी, हम तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, क्योंकि यही हमारी लाइफ का सबसे स्पेशल और एक्चुअली हमारा पहला केस है ना, इसके लिए। पहला केस? ओह, स्लिप ऑफ टंग हो गया अंकल जी। एक्चुअली क्या है, अपना फैमिली के लिए हम पहला केस लड़ता ना, इसके लिए हमारे मुंह से ऐसा निकला कि पहला और स्पेशल केस। और मुझे पूरा यकीन है कि ये केस तुम जरूर जीत जाओगे। वो तो हम जीत ही जाएगा अंकल जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वो नकली उषा का तो हम ऐसा बैंड बजाएगा ना अदालत में कि वो पानी भी नहीं मांगेगा। अरे अंकल जी, हम जब दलील करता है ना अदालत में तो बड़ा बड़ा चोर का भी हालत खराब हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि हम जस्टिस चौधरी का चेला है। तुम जस्टिस चौधरी को जानते हो? जानते हो? अरे अंकल जी, हम ही वो वकील है जो उसको बहुत अच्छी तरह जानता है। अरे हमारी आंख के सामने ही तो लॉयर से जज बना है। अंकल जी, हम तो उनका इतना बड़ा फैन है कि क्या बताए। हम तो मानुष को द्रोणाचार्य की तरह प्रणाम करता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या? हाँ, और कल जज बनकर वही तो हमारे घर में आ रहे हैं, जस्टिस चौधरी। ये तो बहुत खुशी का बात है अंकल जी। है ना खुशी की बात? जस्टिस चौधरी खुद हमारे घर में आ रहा है। उनका स्वागत का तो तैयारी करना पड़ेगा ना अंकल जी। प्रणाम। बड़ा खुश हो गया वो। अरे हमारे घर में माँ कम थी जो तू भी भाग्य मारने लग गया। हमको माफ कर दो अपूर्व। अरे वैसे भी हमको क्या मालूम था कि वो जस्टिस चौधरी जो है अंकल जी का दोस्त निकलेगा। अरे लेकिन जस्टिस चौधरी का ही नाम लेने की क्या जरूरत थी? अरे अपूर्व अभी क्या बोलेगा, हम कोई तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जस्टिस चौधरी रिटायर होता है, बस वही नाम हमारे दिमाग में रह गया, हम जाके उधर में बक दिया। ये घर है या भगा मारने की फैक्ट्री? मुझे तो लगता है कि मैं और अपूर्व तुम्हारे भगे संभालते संभालते बूढ़े हो जाएंगे। ए, जब दो भाई बात करता तुम बीच में क्यों बोलता है? क्यों बोलता तू बीच में? अबे ओ, ये मत भूल के तू एक चोर था, समझा? तुम हमको चोर बोला? हमको चोर बोला तू? क्यों सुनाई भी नहीं देता? लिख के दूं? ए देखो, ये हमारा इंसल्ट करता है, अभी हम तुम्हारा इंसल्ट करेगा, अभी करेगा हम तुम्हारा। चुप बैठो दोनों, जब देखो तो मुर्गे की तरह लड़ते रहते हो। अरे लड़ना छोड़ो, इसका हल निकालो। अब कोई हल नहीं है, सीधा जेल है जेल, समझे? अंकल के मुकदमा चलाने से पहले हम सब कटघरे में होंगे और वो जस्टिस हमें सीधा फांसी दे देगा। तुम हमेशा नेगेटिवली बात करना। बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अंकल जी का नजर में तुम हमको जस्टिस चौधरी का चेला साबित कर दो? अबे की ना मूर्खों वाली बात, जब तू उसका चेला है ही नहीं तो साबित कैसे करेंगे? एक मिनट, आइडिया बुरा नहीं है। क्या साबित करने का? कैसे साबित करेगा तू? अरे आज तक इतनी चीजें साबित की, ये भी कर देंगे। सुन परेश, कल जस्टिस चौधरी के यहाँ आते ही सबसे पहले उनसे हम दोनों मिलेंगे। ठीक है दादा। चलो जल्दी करो। क्या करो पल्लवी, तुझे बहुत टाइम लग रहा है। पंकज रख दो, कोर्ट शुरू होने का वक्त हो गया है ना। देखो अपूर्व, हमको जेल भेजने का कितना मजबूत इंतजाम किया है बाजी ने। अरे घर में ही अदालत का शेड लगा दिया। देखो अपूर्वा, यहाँ आओ। देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल असली कोर्ट जैसा लग रहा है ना। क्यों, क्या आपने क्या जरूरत है इसकी? मेरा बेटा पहली बार कोर्ट में केस लड़ रहा है, तो उसे कोर्ट की सही फील आए उसके लिए मैंने युवा शक्ति नाट्य मंच के गोडाउन से ये सेट मंगवा लिया। न्यायालय की घंटी बज गई। अपूर्व, जस्टिस चौधरी आ गया है। चल। हेलो, आई एम जस्टिस चौधरी। ऑफ कोर्स आपको कौन नहीं जानता। मैं अपूर्व शाह, धीरू भाई झवेरी का दामाद। अच्छा, नाइस मीटिंग यू। ये हमारे बड़े भैया परेश शाह। परेश शाह, एक मिनट, मुझे लग रहा है हम
पहले कहीं मिल चुके हैं। मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। एग्जैक्टली मैंने कहा ना, ये हमारे बड़े भैया परेशा, और ये अंकल मतलब धीरू भाई झवेरी की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा, वकील है आप। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है हम कौन से केस में मिले थे। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये मेरे बड़े भैया है परेशा, और ये अंकल की तरफ से केस लड़ेंगे। मतलब ये वकील नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखिए ये वकील है, और ये हमारे बड़े भैया है परेशा, और ये आपके बहुत बड़े भक्त हैं। एक मिनट। साथ बिताए हुए मीठे पल, इनके साथ बिताए हुए सारे वो पल। तुम्हें याद है जब तुम ऑफिस के लिए जाते थे और अपनी ब्रीफकेस भूल जाते थे, और जब मैं तुम्हें तुम्हारी ब्रीफकेस देती थी तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेते, और हाँ, जब शाम को घर लेट आते और दरवाजे पर मैं तुम्हारी राह देखती तो तुम कान पकड़कर लेट आने के लिए मुझसे सॉरी कहते। ऑनर, एक बात तो हर वाइफ अपने हस्बैंड को बोलता है, इसमें इन्होंने नया बात क्या किया है? एक बात तो हमारा पल्लवी साहब शादी के बाद हमारे लिए करेगा, आई मीन शादी के बाद से करता है। जब हम सुबह में कोर्ट जाने के लिए निकलता है तो हमारे हाथ में ब्रीफकेस लेके बोलता है गुड बाय। सॉरी, माफ कीजिएगा जज साहब, हम थोड़ा सा बहक गया था। किंतु योर ऑनर, जो बात उषा देवी ने अभी अभी बोला है वो तो हिंदुस्तान का हर वाइफ अपने हस्बैंड को बोलता है। हम उषा देवी से यही पूछना चाहता है कि क्या ये ऐसा कोई बात या ऐसा कोई सबूत अदालत के सामने में पेश कर सकता है जिस बात के बारे में इनके और इनके अलावा कोई ना जानता हो? ऐसा कोई बात है आपके पास? बोलिए। और सबूत? हाँ, इनका मेरा फेवरेट गाना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। पूछे इनसे ये सच है या झूठ, पूछे। किंतु योर ऑनर, हिंदुस्तान में तो लाखों प्रेमी जोड़ा है जो एक दूसरे को प्रेम करता है। हर किसी का कोई ना कोई गाना फेवरेट होगा, और लाखों जोड़ों का गाना तो ये वाला भी फेवरेट होगा। जैसे हमारा और पल्लवी शाह का भी एक तो फेवरेट गाना है, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। माफ कीजिएगा जज साहब, हम फिर से बहक गया था। अभी हम पॉइंट पे आता है। तो एक गाने वाला बात से तो कुछ भी साबित नहीं होता है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे जैसे हाँ, तुम्हें याद है धीरू, जब हमारे बीच झगड़ा होता था तब मैं उषा सदन चली जाती थी और तुम मुझे मनाने वहां चले आते, और उषा सदन में न जाने ऐसी कौन सी बात थी, हमारा झगड़ा तुरंत मिट जाता। तुम मुझे घंटों मनाते और मैं मान जाती। उषा जी, आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा सदन में आपका फेवरेट जगह कौन सा था? फेवरेट जगह? मैं याद नहीं है योर ऑनर? देखिए, हाँ, उषा सदन में मेरी फेवरेट जगह थी झूला। तो अब मैं वो बात बताऊंगी जो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। तुम्हें याद है धीरू, तुमने मुझे सबसे पहले कहाँ देखा था? पापा कसम हम सुरीली की समस्या को सुलझाएंगे। ये सच है धीरू भाई? हाँ योर ऑनर, ये बात सच है।
उषा सदन का वो झूला मेरी उषा की सबसे फेवरेट जगह थी। और इस बात के बारे में तो मेरा हर दोस्त जानता है, और इसने भी कहीं से जान लिया होगा। करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला है मिस्टर झवेरी। अभी बोलो क्या बोलता है तू? ठीक है, तो अब मैं वो बात बताऊंगी जो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। तुम्हें याद है धीरू, तुमने मुझे सबसे पहले कहाँ देखा था? सबसे पहली मुलाकात हमारी तब हुई थी जब तुम्हें इंस्पेक्टर यहाँ लेकर आया था, ये दावा करने के लिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी बातों के बहकावे में नहीं आने वाला। तुम भूल गए धीरू, याद करो, तुम तुम्हारे पिताजी को लेके गोकुलधाम सोसाइटी आए थे। वहां मैं भुट्टे की दुकान पर बैठ के भुट्टे खा रही थी। तुमने मुझसे ही मेरे घर का एड्रेस पूछा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। पिताजी एक लड़की दिखाने के लिए मुझे गोकुलधाम सोसाइटी ले गए थे, हरी भाई की बेटी उषा को देखने के लिए। जैसे हम सोसाइटी में पहुंचे तो हमें वहां एक लड़की मिली जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे, दुपट्टा लहरा रहा था और वो भुट्टा खा रही थी। हमने हरी भाई का पता पूछा तो उसने भुट्टे से ही इशारा करते हुए हमें बता दिया। और जब तुम जा रहे थे तब तुम मुझे बार बार मुड़ के देख रहे थे, और उसी वक्त तुमने तय किया था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ करूंगा। दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा और यही कहने लगा कि किसी तरह अब हिम्मत बटोर कर मैं अपने पिताजी से कह दूं कि मुझे उषा से शादी नहीं करनी है, मुझे इसी लड़की के साथ शादी करनी है। ये बात तुमने ने तो मुझे बताई थी धीरू। ये औरत मेरी बीवी नहीं है, ये एक नंबर की जालसाज, धोखेबाज और मक्कार औरत है जिसका चेहरा भी एक पल के लिए मैं नहीं देखना चाहता। इसे कह दीजिए कि यहाँ से ये निकल जाए। चली जाओ यहाँ से, गेट आउट।